अल्लाह की लानत सूद के कारोबार करने वालों पर। खुलेआम ऐलान जंग इस्लामाबाद के अंदर G8 मरकज के अंदर खुलेआम सूद का कारोबार। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये तो जंग छेड़ दी, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं सूद इसलिए दे रहा हूँ कि वो मेरे घर वालों को धमकियाँ देते हैं। सूद के 70 गुना है। सूद लेने वाला देने वाला दोनों जन्मी है। इन्होंने बदमाश खड़े किए हैं। जो लोग सूद ले रहे हैं, क्या आपके पैसों में बरकत है? बड़ा दीनदार बना फिरता है, शराब तू नहीं पीता, जना तू नहीं करता, सूअर तू नहीं खाता, मगर सूद खाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा ज़ैन रहमान। अल्लाह की लानत सूद के कारोबार करने वालों पर। अल्लाह पाक फरमाता है खुलेआम ऐलान जंग अल्लाह पाक की तरफ से की गई। इस्लामाबाद के अंदर मैंने एक रात को एक वीडियो देखी टिकटॉक के ऊपर। वो वीडियो देखने के बाद मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया। अपने तमाम काम आज की छोड़ के मैं इस टाइम इस्लामाबाद G8 के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे हो रहा क्या था? यहाँ पे खुलेआम सूद का कारोबार हो रहा था, खुलेआम। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी सोई हुई है, हमारे जितने भी सीनियर, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, नाम लेना किसी का भी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड यूज़ करूँगा कि मेन इस्लामाबाद G8 मरकज़ के अंदर सूद का प्रॉपर दफ्तर बना हुआ है, जिसमें जो मेरे साथ मेरा भाई मौजूद है, जो दोस्त मेरा, जिसने ये सारा, मैं इसको भाई बोलूँगा क्योंकि इसने इस्लाम के लिए आवाज़ उठाई, इसने सूद के लिए आवाज़ उठाई। बहुत कम लोग हैं जो सूद के लिए आवाज़ उठाते हैं। क्या आपको ये चीज़ पता है कि अल्लाह पाक ने कितने बुरे तरीके से ऐलान जंग, इसके पीछे सूद के बाद और क्या रह गया? ऐलान जंग जब अल्लाह पाक ने फरमा दिया ऐलान जंग, तो हमारे ही मुसलमान भाई उस दफ्तर के अंदर बैठ के लोगों को सूद दे रहे हैं। और दुख इस चीज़ का हुआ जब मैं उस दफ्तर के पास गया, मैंने वहाँ जब जाके लोगों से बात की, इतना यकीन माने दिल दुखा इस सब चीज़ के ऊपर। यहाँ देख, और 3 ऑफिस G9 G8 G10 3 जगहों पे सूद के कारोबार चल रहे हैं। इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था, इसहाक डार साहब ने तो खुलेआम सूद की आज जो है मुखालफत कर दी। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारी गवर्नमेंट किधर सोई है? कानून नाफिज करने वाले इदारे किधर सोए हुए? एक आम लड़का 30 साल से कम इसकी उम्र है, ये दफ्तर के अंदर घुसता है, मोबाइल से वीडियो बनाता है, वो जाके सारों को एक्सपोज कर रहा था। तो हम लोग क्यों नहीं कर सके ये काम? वो बंदे रोते हुए इस लड़के के पास है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, हमें ब्लैकमेल कर रहे, हमारे घर तक घुस गए, हम सूद नहीं दे सकते, हमसे पैसे लिए गए, उधार दिया गया, ठीक है मानते उधार लिया, लेकिन वो उसके ऊपर डबल ट्रिपल सरचार्ज लग चुका है अभी तक। कोई कहता है जी बेटी बीमार थी, अस्पताल में दाखिल थी, ये देखें उसके केस। इस लड़के ने स्टेप लिया, अकेले खड़ा हुआ, कोई बंदा इसके साथ नहीं था, सारे बंदों का इससे सूद का कर्जा माफ कराया जाके। अल्लाह ने जंग की है, इसने अल्लाह ने जंग की है जाके लोगों के साथ। ये वहाँ खड़ा हुआ। अब मेरे से और आपसे बेहतर जो मुझे देख रहे हैं, कितने लोगों को पता है सूद का कारोबार कितनी जगह पे हो रहा है। हैप्पी भाई मेरे साथ मौजूद है, टिकटॉकर है बेसिकली, इनसे पूछेंगे कि कैसे इनको ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, सबसे पहले तो मेरी तरफ से मुबारकबाद आपको कि अल्लाह ने जो जिस ऐलान जंग का ऐलान किया था, वो जंग आपने अल्लाह के हुक्म पे जाके आज फिजिकली कर दी। ये तो जंग छेड़ दी, पर जिनके ख़िलाफ़ मैंने जंग की है वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं, मुझे कॉल आ रही हैं कि भाई आपका एड्रेस भी हमें पता है और आपके साथ जो हम करेंगे, अब आप अपनी मौत के ज़िम्मेदार खुद हैं। मुझे ये बताया अभी भाई, जो जिस बंदे के आपने जो पहला स्टेप, ये कैसे आपके दिमाग में ख्याल कैसे क्यों गए वहाँ पे आप? असल में कैसे, मैं जानना चाहता हूँ ज़मीर कैसे जाग गया? बाकी पाकिस्तानी कौम का ज़मीर जागता नहीं है इतनी जल्दी, आप कैसे जाग गया? सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन बैठा हुआ था, वीडियो ज़रा देख रहा, कमेंट्स आ रहे कि भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए। नीचे आया मुझे 3000 चाहिए, मैंने सूद के पैसे देने हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो काइंडली आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो फिर जब मैंने उससे पूरी डिटेल पूछी तो उसने मुझे बोला कि भाई मेरा 2 महीने का बच्चा है और मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ और रात को 10 बजे घर आता हूँ। जो पैसे आते हैं करीम बाइकिया से चला कर, वो मैं 10,000 रुपया महीने का सूद दे रहा हूँ। मेरे से गलती होगी, मेरी फैमिली से गलती होगी। मैं सूद इसलिए दे रहा हूँ कि वो मेरे घर वालों को धमकियाँ देते हैं और उनको धमकियाँ दे के कहते हैं हम आपको ये कर देंगे, हमारे पैसे वापस करो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हम बशर्ते मुसलमान, मैं ख़ुद एक बहुत बड़ा गुनहगार बंदा हूँ, इंसान है, गलतियों का पुतला, फ़रिश्ते नहीं है, अशरफुल मखलूक़ात नहीं हम। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं अल्लाह पाक से चाहता हूँ कि हमारे जो गुनाह हैं हमें माफ़ फरमाए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सूद के 70 गुनाह हैं। सबसे हल्का गुनाह, नाउज़ बिल्लाह, जो मैं कहने जा रहा हूँ, हम लोग मुसलमान हैं, सूद का सबसे हल्का गुनाह कि इंसान अपनी माँ के साथ ज़ना कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि सूद के 70 गुनाह हैं। शराब पीना, ज़ना करना, इसका इतना गुनाह नहीं है। ये
हज़ारों सैकड़ों गुना इसके कम है। सबसे हल्का गुनाह है अपनी माँ के साथ जना करना। सूद लेने वाला देने वाला दोनों जन्मी हैं। तो मैंने उस भाई से कहा कि मैं आपके साथ जाता हूँ। फिर एक दोस्त से मैंने कहा मुझे इनका ऑफ़िस बताओ। उसने कहा मैं इनका बता नहीं सकता, इनके ऑफ़िस इशू होते हैं। फिर एक और दोस्त था मुझे, जब इसने एड्रेस बताया फिर मैंने ऑफ़िस में आया, मैंने वीडियो ऊपर चला के मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ ऊपर, वीडियो शीडियो बनाई। तो फिर वीडियो बनाने के बाद उसका वो कहते हैं हम आप वीडियो डिलीट कर दें, हम इसका सूद माफ़ कराते हैं। 41,000 रुपया जो सूद एक्सटेंड करते हुए चढ़ गया, उसका 41,000 रुपया सूद माफ़ कराया। तो बस फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करना शुरू कर दी। लोगों ने कहा भाई हमारा भी सूद माफ़ कराओ। अच्छा, मैं आज देख रहा था, आज भी काफ़ी सारे लोग आपके पास आ रहे थे कि जी हम भी बड़े फंसे हुए हैं, हमारा भी हेल्प करें, हमें भी। लोगों की खुशी तो आई होगी आपकी सूरत में लोगों को देख के। सबसे पहले कि ये ज़िंदगी की जो जंग होती है ना ज़िंदगी की, वो अकेले लड़नी पड़ती है। मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, इंस्टाग्राम सिंगल हैप्पी मेरा अकाउंट है, वहाँ पे मैंने लिंक डाला कि जिसके साथ जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे आए। कोई लाइक 200+ लोगों ने मुझे 12 घंटे में इन्होंने ऐड किया। सब लोग मसले बता रहे हैं, भाई मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला। कुछ लोग इनकी टीम के भी लोग भी ऐड हो गए जब उन्होंने देखा ये सोशल मीडिया पर्सन है। सबसे पहले उन्होंने बताया भाई आप लोगों के आपका जो टिकटॉक अकाउंट है हैप्पी क्लब 3 वाला, उस पर रिपोर्ट आ रही है। इवन कि मेरा अकाउंट डिलीट होने के ऊपर, अगर मैं 1-2 वीडियो कुछ और लगाऊंगा तो मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अच्छा, थ्रेट्स वगैरह भी दे रही हैं आपको, मारने की धमकियाँ शमकियाँ? तो जब मैं इनके ऑफिस के बाहर आया हूँ, यहाँ पे इन्होंने बदमाश खड़े किए हुए हैं और मैं मस्जिद के बाहर पहुँचा, नमाज़ का टाइम था, मेरे पास 5-6 लड़के थे आए थे नमाज़ पढ़ने। गया, पुलिस वाले ने मुझे बड़ी बदतमीज़ी, इधर आओ हैप्पी कौन है? मैं गया, कहता तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारे ऑफिस के बाहर आके बदमाशी कर रहा है, कह रहा है सिक्योरिटी गार्ड को मैं इनके शीशे तोड़ दूँगा। मैंने कहा भाई हल्फन बात करते हैं। उसने कहा चुप हो गया। तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, आपके साथ जान जाऊँगा। फिर मैंने उनको तबलीग की, मैंने कहा हम मुसलमान हैं भाई, सूद के 70 गुना हैं। वो कहते हैं आप बैंक वालों को भी जाके पकड़े, हमारा मुल्क किस पे चल रहा है? सूद पे चल रहा है। किसने बोला, पुलिस वाले ने? नहीं, पुलिस नहीं, वो जो लड़के खड़े। अच्छा, ठीक। सबसे पहली बात है कि जब लास्ट टाइम मैं आया था तो हमारी इस्लामाबाद की पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं, मैं सलूट पेश करता हूँ। नॉर्मल जो बाइक पे हमारी फोर्स होती है, उन्होंने आए, उन्होंने मसला सॉल्व करवाया। उन्होंने कहा अगर आप सॉल्व नहीं करते तो आप हमारे साथ थाने चलें। एज मैं सोशल मीडिया पर्सन हूँ, मेरे साथ आप लोगों से ये कहूँगा, आपके पास सोशल मीडिया की पावर है। अगर आप लोगों ने इनके साथ लोन लिया हुआ है, मैं आपको पहले बताऊँगा, आप इनको लोन मत वापस करें। जो इनके पैसे बनते हैं आप वापस करें। जितना सूद आप लोगों ने ले लिया उससे अल्लाह से तौबा करें और दोबारा सूद ना लेने की कसम खाएं। हम मानते हैं बहुत बड़े गुनाहगार हैं, पर हम अल्लाह के साथ जंग कर रहे हैं। जो लोग सूद ले रहे हैं, आप लोग सिर्फ इतनी बात मुझे बताओ, क्या आपके पैसों में बरकत है? क्या आप लोगों के पैसों में ज़रा सी भी आपके बरकत है? सूद लेने वाले के साथ आप खड़े नहीं हो सकते, आप उसके साथ प्लेट में नहीं खा सकते, क्योंकि अल्लाह के साथ जंग कर रहे हैं। इंसान के साथ जंग करेंगे क्या होगा? लड़ाई होगी, सुलह हो जाएगी। अल्लाह के साथ हमारी सुलह नहीं हो सकती, अल्लाह के साथ हमारी सुलह नहीं हो सकती जब तक हम तौबा ना करें। हम गलतियों के पुतले हैं, मैं भी बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं, काइंडली आप लोग सूद के ऊपर खाली वीडियो पढ़ लें। डॉक्टर इसराल साहब बहुत नाइस बंदे हैं, कहते हैं बड़ा दीनदार बना फिरता है, शराब तू नहीं पीता, जना तू नहीं करता, सूअर तू नहीं खाता, मगर सूद खाता है। सूद के आगे आप गुनाह पढ़ लें, 70 गुनाह है। छोटी छोटी हदीसें आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप अकल देखें। हम मुसलमान हैं, अल्लाह से नहीं डरते। बिल्कुल, इनने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि कुरान तू पढ़ता है, नमाज तू पढ़ता है, सूअर तू नहीं खाता, जना तू नहीं करता, पर तू सूद खाता है। ऐसे नौजवान हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा हैं, और ऐसे नौजवान जब इस तरह के स्टेप लेते हैं, मतलब मैं फिर वही बात करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। हर एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे एसीज़ हैं, उनके आगे मजिस्ट्रेट्स हैं, एक पूरी टीम है, काबीना है पूरी। क्या कर रहे हैं? खुले आम सूद का कारोबार हो रहा है। क्या हमारे कानों में हमारे वालिदैन ने अजान दी थी? तो वो अगर अजान दी थी तो ये सूद के कारोबार क्यों चल रहे हैं आज? अगर आपके कानों में अजान थी और आप मुसलमान हैं, तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे क़यामत वाले दिन अल्लाह के आगे कि मेरे एरिए के अंदर सूद का कारोबार हो रहा था और मैं उस एरिए का हेड था, मैं उस एरिए का इंचार्ज था। खैर, मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ भाईजान, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि लोग सूद क्यों लेते हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब खोलेंगे, वहाँ पे ऐड आ रहा है बर वक्त ऐप ईजी लोन के थ्रू आप बैठे 1 मिनट में कैश लें, 90 डेज़ तक आपको रिटर्न पॉलिसी। उसके ऊपर आप 4,000 अप्लाई करेंगे, उस पर 2500 आएगा, 1500 इनकी कटिंग होगी। जब आप ले लेंगे 1 हफ्ते बाद कॉल, जी आपने हमारा 4500 देना है, आप उसकी डेट एक्सटेंड करेंगे, आपको 5500 देना है, आप उसमें 1000 देंगे, बकाया एक्सटेंड होते होते लाखों तक पहुँचता है। और एक और चीज़ है कि सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि डरता इंसान अल्लाह से है,
और मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी धमकियाँ मिली, आप अपने जो वीडियोस बनाई हैं काइंडली वो डिलीट कर दें। अकाउंट तो वैसे मेरा टिकटॉक का डिलीट इन्होंने कर दिया, रिपोर्ट्स आई हैं। इंस्टाग्राम है सिंगल हैप्पी, आप लोग मुझे वहाँ पे सपोर्ट करें। बात ये है कि आप लोगों से यही कहूँगा, ये लोग बहुत धमकियाँ दे रहे हैं और अच्छी खासी यहाँ पे अवाम थी जो मुझे धमकियाँ दे रही हैं कि आपको घर से उठाया जाएगा, ये किया जाएगा। तो काइंडली मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, इन जैसे लोगों के ख़िलाफ़ आप लोग आवाज़ उठाएं और अल्लाह पाक हम सबको नेक काम करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया हैप्पी साहब। मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे ये पैगाम देते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए, हमारी पुलिस को, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी जागना चाहिए। इनके खिलाफ आप लोग फ़ौरन से फ़ौरन पहले एक्शन लें। खैर, मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।